इंडियन हिप्नोसिस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज की जो हमारी वीडियो है वो है कि जो एस्ट्रोलॉजी होती है क्या ये एक्चुअल में काम करती है या नहीं करती। एस्ट्रोलॉजी को हम हिंदी में ज्योतिष कहते हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो बेसिकली इंडिया में तो पंडित होते हैं, वो ज्योतिष करते हैं। ज्योतिष विद्या में मोस्टली वो लोग हैं जो इन्वॉल्व रहते हैं। और हमारी लाइफ में हमारी जो प्रॉब्लम्स रहती है, हमें ऐसा लगता है कि जो ज्योतिष विद्या है उससे हमें कोई सॉल्यूशन मिल सकेगा। काफ़ी सारे लोग हैं जिनका जो विश्वास है वो ज्योतिष विद्या के साथ जुड़ा हुआ है। काफ़ी सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि ज्योतिष विद्या जो है वो एक काल्पनिक विद्या है, केवल लोगों से पैसा लूटने का एक ज़रिया बना रखा है। तो आज की मेरी वीडियो इसी के ऊपर है, इसी एक पर्टिकुलर कंसेप्ट के ऊपर है। क्या एस्ट्रोलॉजी अगर ये ज्योतिष विद्या है, क्या ये एक्चुअल में हमारे ऊपर काम करती है या नहीं। एस्ट्रोलॉजी क्या होती है? एस्ट्रोलॉजी बेसिकली होती है जिसमें हम स्टडी करते हैं प्लैनेट्स को, स्टार्स को, और उनकी जो पोजीशन रहती है उसको एनालाइज करके हमारी लाइफ में क्या सही है या क्या गलत है या क्या चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। बेसिकली जो प्रिकॉशंस होती है, किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे हमारी पर्टिकुलर जो एक्टिविटीज़ होती है उनको हमें कैसे कैरी आउट करना है। मोटा मोटा हमें ज्योतिष विद्या से इसका आंसर मिल जाता है कि इन चीज़ों को अवॉइड करो, ये चीज़ें करो। अब ये काम कैसे करता है वो तो जब हम ज्योतिष पढ़ते हैं, ज्योतिष विद्या जब हम सीखते हैं तो हमें पता चलता है कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे काम करती है। मैं उसके काम करने के प्रोसेस के ऊपर आज वीडियो नहीं बना रहा हूँ, मैं इस चीज़ पे बना रहा हूँ क्या एक्चुअल में ये इम्पैक्ट क्रिएट करती है हमारे ऊपर। तो इसको मैं आपको एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ, मैं 2-3 एग्जाम्पल लूँगा, उनके साथ मैं आपको समझाना चाहूँगा। सबसे पहला मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ये साइंस कहती है कि धरती के ऊपर जो एक समुद्र लहरें होती हैं, इनके अंदर बदलाव आता है, तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण चंद्रमा का भी रहता है, चांद का, जिसको अगर हम इंग्लिश में बोले तो टाइडल फोर्स कहा जाता है। चांद के पास या दूर आने से समुद्र की लहरों में बदलाव आता है, और जो टाइडल फोर्स होती है वो बेसिकली उस पर्टिकुलर एरिया पे इम्पैक्ट करती है जो सबसे ज़्यादा पास है चांद के, और वो समुद्री एरिया जो सबसे ज़्यादा दूर है। बेसिकली इन दो जगहों पे ज़्यादा चांद का इफेक्ट आता है, जिसको हम टाइडल फोर्स कहते हैं। धरती का साइज़ हमें पता है, तो चांद उसके मुकाबले में काफ़ी छोटा है। एक छोटा सा एक बॉडी है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट है धरती के मुकाबले, और उसका इम्पैक्ट ग्रेविटी की वजह से ही हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट धरती के ऊपर होता है, और वो भी समुद्र के ऊपर। अब ये तो था एक एग्जाम्पल। अब जब हम एस्ट्रोलॉजी की या फिर ज्योतिष की बात करते हैं तो हम ये सुनते हैं ना, हमें कंसेप्ट सुनने में आता है कि भाई आपके ऊपर तो शनि भारी है, आपके ऊपर तो बृहस्पति का साया है, इस तरह की हम बातें सुनते हैं। अब जब बात आई है बृहस्पति की, तो इसको इंग्लिश में हम कहते हैं जुपिटर। ये प्लैनेट जुपिटर है। जब मैं एक सिंपल सा आपको बताता हूँ, अगर साइज़ का कंपैरिजन करूँ तो 11 धरतियां मिलाकर एक जुपिटर को पूरा करती हैं, ठीक है। और ये तो है प्लैनेट। अब मैं बात करता हूं सूरज की। 1000 जुपिटर जाके फिट हो सकते हैं, तब जाके एक पूरा सूरज बनता है। इससे आपको अब एक मोटा मोटा आइडिया हो गया है कि धरती के मुकाबले जुपिटर यानी कि बृहस्पति का साइज कितना बड़ा है, और सूरज सन का साइज कितना बड़ा है। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, क्या कहा जाता है कि आपके ऊपर बृहस्पति भारी है। एक मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, छोटी सी धरती है, हमारी जो अर्थ है, पृथ्वी छोटी सी है, इतना बड़ा सूरज, ठीक है, और हमारे मुकाबले काफ़ी बड़ा जुपिटर। जब ये दोनों के बीच में धरती फंसेगी तो क्या हमारे ऊपर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा? हमारा जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके ऊपर कुछ तो प्रभाव पड़ेगा, ग्रेविटी का कुछ तो इम्पैक्ट होगा हमारे ऊपर। जब धरती के साइज़ के मुकाबले आधे से कम या आधे के बराबर जो भी उसका साइज़ रहता है, वो चंद्रमा जब वो हमारी टाइडल वेव्स क्रिएट कर सकता है, तो इतना बड़ा सूरज और इतना बड़ा जो बृहस्पति एक ग्रह है, तो कुछ तो इम्पैक्ट हमारे ऊपर लाता होगा। हम ज्योतिष केंद्र में जाते हैं, अलग अलग जो ज्योतिष होते हैं उनसे उनके पास हम अपनी प्रॉब्लम लेके जाते हैं, वो हमें सॉल्यूशन बताते हैं। हमारी कमी या एक तरह से हमारी गलती ये रह जाती है कि हम ये लॉजिक नहीं पूछते उनके पीछे कि अगर ऐसा मेरे लिए सॉल्यूशन है, ऐसा क्यों। और ये बहुत ही गलत ये धारणा है, जिसमें आप क्वेश्चन पूछोगे तो जो वो पंडित है या जो भी वो कंसर्न अथॉरिटी है वो आपको समझाने में कतराएगा या फिर नहीं समझाएगा। सबसे पहली बात है, आप उसको पैसे दे रहे हैं,
अगर आपको वो नहीं समझा रहा है तो इसका मतलब उनको भी खुद से वो कंसेप्ट क्लियर नहीं है। जिसको विद्या एक्चुअल में आती है वो खुशी खुशी आपको बताएंगे कि भाई इस चीज़ की वजह से आपके ऊपर ये चीज़ खराब है, ये चीज़ सूट करती है। मेरा ये ओपिनियन है कि जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ये ज्योतिष विद्या है, ये एक्चुअल में काम करती है, लेकिन बस हमें इसको एक साइंटिफिक अप्रोच से देखना है। इसके पीछे अपना सुपरस्टिशियस फेथ हमने नहीं जोड़ देना कि नहीं भाई ज्योतिष में आया है तो सही होगा, ज़रूरी नहीं है। क्यों आया है, क्या लॉजिक है, आपको इस दिन पीला कपड़ा नहीं पहनना, क्यों नहीं पहनना। तो आज की वीडियो मेरी इसी टॉपिक के ऊपर थी। थोड़ा सा अलग टॉपिक था ये, थोड़ा सा हटके टॉपिक था कि ये ज्योतिष विद्या एक्चुअल में काम करती है या नहीं। क्योंकि देखिए जो ज्योतिष विद्या है ये आज की नहीं है, ये हज़ारों साल पुरानी है। ये हमारे देश की एक ऐसी स्टडी है, पहले के ज़माने पे हमारे पूर्वजों ने, जिस टाइम पे कोई इक्विपमेंट्स नहीं थे, उन्होंने पता नहीं कैसे, अभी तक हमें नहीं पता कैसे, लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स की, अलग अलग सितारों की पोजीशन के बेसिस पे हमारी एक्टिविटी को वो एनालाइज करते थे कि हमारे लिए क्या सही है क्या गलत। तो आज की वीडियो में इतना ही था और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं। और जैसी आज की हमारी वीडियो थी, ऐसा ही टॉपिक अगर आपके माइंड में भी है, इसी से मिलता जुलता या फिर हमारे जो ह्यूमन लाइफ से जुड़ा हुआ टॉपिक रहता है, उसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो उसको नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें। उसके ऊपर हम जल्द ही जल्द कोशिश करेंगे एक और नई वीडियो लाने की। तो आज की वीडियो में अपना समय देने के लिए धन्यवाद।